शांति। आज हम बात करेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 24 जून को मनाए जाने वाले मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ के स्मृति दिवस के बारे में। कुछ एक ऐसे संस्मरण होते हैं जो केवल संस्मरण नहीं होते, लेकिन अनेक जिंदगियों को अपने जैसा बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसी ही कुछ दास्तान मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में हैदराबाद सिंध में हुई। इसके संस्थापक आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उनके द्वारा इस संस्था की स्थापना करने वाले स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव थे, जिन्होंने उनके तन में प्रवेश करके ये एक पैगाम दिया कि मैं आ चुका हूँ अपने वायदे अनुसार। जब जब पाप बढ़ता है, पाप समाप्त करके सत धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके नए विश्व की स्थापना के लिए एक कारवां शुरू किया, छोटे सत्संग के रूप में, जिसमें सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं समर्पित हुए और उस सत्संग को सुनने के लिए अनेकों माताएं, बहनें, भाई हजारों की संख्या में आने लगे। और वो सुंदर सा सत्संग जब अपनी दिशा पकड़ने लगा तो धीरे धीरे एक प्रतिभा उभर करके सामने आई, जिसको सब उस समय पर ओम राधे के नाम से जानते थे। सबने महसूस किया कि इस सत्संग में 17 वर्षीय एक कन्या, बहुत मासूम दिखने वाली, बहुत इनोसेंटली प्योर, धीरे धीरे सत्संग में सबसे अधिक उभर करके सामने आई। बेशक ईश्वरीय महावाक्य आकाशवाणी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारित होती थी, लेकिन सत्संग प्रारंभ होने से पहले ओम राधे बहुत मधुर कंठ से ओम की सुरीली ध्वनि किया करती थी। उस ओम ध्वनि को सुनकर के वहाँ आने वाले 400-500 भाई बहनें सभी मंत्र मुग्ध होकर के गहरी एकाग्रता में जाकर ईश्वरीय अनुभव करने लगते थे। उन्हें परम सुख का अनुभव होता था। बहुत भाई बहनें साक्षात्कार करने लगते थे। धीरे धीरे सब उस 17 वर्षीय कन्या को साधारण न देखते हुए उनमें माँ के दर्शन करने लगे, और अनायास ही कईयों के मुख से उनको देखते ही निकलने लगा माँ, ओ माँ। तो उनके लिए मम्मा नाम सबने उच्चारित कर दिया। और कुछ ही समय बाद स्वयं निराकार परमेश्वर परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा को एक आदेश दिया कि ये जो तुम्हारी चल अचल संपत्ति है, आने वाली माताओं बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर उनके नाम समर्पित कर दो। और हैरानी की बात ये थी कि उस सत्संग में से जो 8 माताओं बहनों के नाम चुने गए, उसमें लीडिंग नाम ओम राधे का था, जिनको परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से नाम दिया कि ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है, ज्ञान की देवी है। इसकी ज्ञान की लोरी लाखों आत्माओं को पतित से पावन बना करके विश्व कल्याण का और विश्व परिवर्तन का कारण बनाएगी। और ये भविष्यवाणी सार्थक सिद्ध हुई। आने वाले समय में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती उन हजारों भाई बहनों की एक कुशल प्रशासिका सिद्ध हुई। न सिर्फ वो कुशल प्रशासिका निकली, लेकिन ज्ञान की गहराइयों में उतारने वाली और माँ बन करके सबको असीम प्यार, केयर और उनकी प्रोग्रेस का कारण बनने लगी। उनके सानिध्य में आने वाले को महसूस होता था कि उनके पास आते ही उनके पाप मिटने लगते हैं,
उनके संकल्प शुद्ध होने लगते हैं, उनके हृदय में प्रभु प्यार की गहराइयाँ उतरने लगती हैं। ऐसी उनकी समीपता थी। तो आइए हम जान लेते हैं कि एक सुकोमल से दिखने वाली कन्या कैसे माँ बन गई। शारीरिक रूप से उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी एक 80-90 साल का बुजुर्ग भी उनके सामने आकर कैसे उनको माँ बुलाता था। उनकी नंबर 1 विशेषता थी कि उन्होंने उस साकार साधारण मानवी तन ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुई उस निराकार शक्ति को अचूक दृष्टि से पहचान लिया, और उसके बाद वो एक क्षण भी कभी भूली नहीं होंगी कि इस मानवी तन में निराकार शक्ति का प्रवेश है। और वो जब भी ब्रह्मा बाबा को देखती, वो उन्हें साधारण नजरों से नहीं, लेकिन उनमें प्रवेश हुए निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखते हुए उनके हर वचन का ऐसे पालन करती थी जो कहती थी, हुक्म हुक्म चलाए रहा है, टारे न टरे। एक एक शब्द पर उन्होंने गहराई से अभ्यास करते हुए अपने को मानवीय शरीर की स्मृतियों से इतना डिटैच कर दिया, जो न सिर्फ वो स्वयं भूल गई कि उनके ऊपर कोई फीमेल का शरीर है, वह आत्मिक रूहानी स्वरूप में स्थित हो गई। और आने वालों को भी महसूसता ऐसी आती थी कि वो कोई महिला का शरीर नहीं, फीमेल नहीं, नारी नहीं, लेकिन एक बहुत ऊंची रूहानी शक्ति माँ बन करके उनको पाल रही है। ऐसी फीलिंग उनकी रूहानियत की शक्ति के कारण आती थी, ना कि जिस्मानी कोई हाव भाव सिर्फ शारीरिक माँ वाला था। और उसका कारण था उनकी अचूक ईश्वर को परखने की दृष्टि, और फिर उस कारण वो ईश्वरीय वाणी पर और भगवान के आदेशों पर एकदम 100% आज्ञाकारी हो गई। और इसके लिए ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने उनकी अनेकों परीक्षाएं ली, और वो कभी एक सेकंड भी इस आज्ञाकारी के सब्जेक्ट से चूकी नहीं। जैसे एक बार माउंट आबू हेडक्वार्टर में आया हुआ एक ग्रुप 15-20 भाई बहनों का बाबा से विदाई लेकर के वहां से जाने लगा। वो जा रहे थे और उनको जाता देखते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें वो प्यार से बच्ची भी कहते थे, उन्होंने कहा, जाओ बच्ची, इनके लिए हलवा बनाओ। और मम्मा बड़े प्यार से किचन की तरफ हलवा बनाने के लिए चली गई। और मम्मा किचन में गई और वो ग्रुप बाबा से विदाई लेकर चला गया। कितने भाई बहनें किचन में जाकर के पहुंचे और मम्मा को संदेश सुनाने लगे, मम्मा वो पार्टी चली गई, आप हलवा ना बनाइए। मम्मा ने जवाब दिया, मुझे तो बाबा ने बनाने को बोला है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, परंतु मम्मा हलवा बनाती रही। बाबा भी आकर के पहुंचे, हाँ बच्ची, हलवा बनने में कितनी देर है। तो भी मम्मा ने जरा सा भी ये जाहिर नहीं किया कि जिस पार्टी को देने के लिए आपने हलवा बनाने को कहा था, मैंने तो सुना है वो पार्टी चली गई, ऐसा भी जाहिर नहीं किया। हलवा बन गया। बाबा ने कहा डब्बे में डाल दो, डाल दिया गया। थैले में डाल दो, डाल दिया गया। बाबा ने एक भाई को वो हलवे का डब्बा पकड़ाया और कहा, जाओ बस स्टैंड पर हलवा दे के आओ। भाई बस स्टैंड पर गया और जाकर देखा कि बस अभी चली नहीं थी और उनको मातेश्वरी जी के हाथ का बना हुआ वो पवित्र हलवा प्रसाद प्राप्त हुआ। वो इतने रोमांचित हुए, सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हर दिनचर्या में सेकंड सेकंड मातेश्वरी जी बाबा की आज्ञाओं को ऐसे पालन किया करती थी, इसलिए वो ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाई। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ कोई डॉक्टरी जानती थी या इंजीनियरिंग भी जानती थी, लॉ भी जानती थी, मेडिकल भी जानती, सब कुछ जानने वाले को सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं कहा जाता है। लेकिन सर्वोत्तम ज्ञान है अपने अभिमान का त्याग करना
और ईश्वर की बुद्धि के आगे अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देना, इसमें वो नंबर 1 चली गई। इसलिए ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती कहलाई। और जब भी कोई भाई बहनों को कोई पजलिंग होती, कोई बात समझ नहीं आती, तो उनका स्पष्टीकरण इतना अचूक होता था कि सामने वाले के हृदय में ज्ञान की बात एकदम बिठा देवे। इसलिए उन्हें सरस्वती यानी ज्ञान की गुह्यताओं को सरस तरीके से दूसरे के हृदय में बिठाने की कला थी। इसलिए वो वीणा वादिनी कहलाई, यानी म्यूजिकल तरीके से, मनोरंजक तरीके से ज्ञान की बड़ी बड़ी भारी भरकम फिलोसॉफिकल बातें भी दूसरे के जीवन में उतार देने की ताकत रखती थी। और फिर उनको दिखाया है हंस वाहिनी है, कमल वाहिनी है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कमल या हंस दोनों ही चीज़ें कोई सवारी करने की वस्तु नहीं होती है। हंस तो बड़ा कोमल सा पक्षी है, कमल छोटा सा फूल है। कहाँ किसी मानवी बोझ को अपने ऊपर स्वीकार करेंगे, लेकिन दोनों ही सिंबॉलिक है। कमल का फूल कीचड़ में डिटैच रहता है, खाता कीचड़ है लेकिन प्योर होता है। ऐसे ही हंस को भी नीर क्षीर विवेकी कहते हैं। कंकड़ और मोती में से मोती चुगने की क्षमता रखने वाले को हंस कहते हैं। तो मातेश्वरी जी भी हर एक मनुष्य के जीवन से गुण रूपी मोती चुगने में एकदम सक्षम थी। एक छोटा सा उदाहरण सुनाती हूँ। वो भी एक परीक्षा ली थी बाबा ने मातेश्वरी जी की, और उनको एक बार कहा कि मम्मा एक ऐसा काम करो कि जितने यहाँ भाई बहनें रहते हैं, यज्ञवत्स उन्हें कहा जाता था, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इन सब में कौन कौन सी कमियाँ अभी बाकी हैं जो इन्हें निकाल लेनी चाहिए, मम्मा उनकी आप एक लिस्ट बना करके मुझे देना। और मम्मा की हमेशा की आदत थी, बाबा जो कहे जी बाबा, हाँ जी बाबा कहकर सिर्फ करने लग जाती थी, क्वेश्चन नहीं करती थी। परंतु मम्मा की एक दूसरी स्पेशलिटी थी कि मम्मा कभी किसी का अवगुण वर्णन नहीं करती थी। उसके बजाय सबके गुण देख करके उस अनुसार उनको चलाती थी। आज जो काम बाबा से मिला था वो मम्मा की पर्सनैलिटी से कॉन्ट्राडिक्टरी था। अवगुण किसका देखना नहीं, बोलना नहीं। और आज बाबा ने कहा है सबके अवगुणों के लिस्ट बनाकर लाओ और सो एंड सो डेट पर क्लास में सबके बीच सुनाना। बहुतों ने सुना, बाबा ने मम्मा को ऐसा बोला, और सब अब एक इंतज़ार में थे कि देखें अब मम्मा क्या करती हैं, क्योंकि वो पब्लिकली तो किसी के अवगुण बोल ही नहीं सकती है। तो 7 दिन बाद अचानक क्लास के बीच ही बाबा ने मम्मा को बुलाया, बच्ची आपको एक काम दिया था, किया है? मम्मा ने कहा जी बाबा। अच्छा आओ, सामने आओ और सुनाओ सब बच्चों में कौन कौन सी कमियां बाकी हैं जो उन्हें निकाल लेनी चाहिए। तो मम्मा सामने आई, एक बच्चे का नाम लिया और नाम लेकर के सुनाने लगी, ये बच्चा इस बात में बहुत अच्छा है। 8-10 उसकी अच्छाइयाँ सुना करके फिर एक छोटी सी कमी सुना दी, छोटा सा आलस का संस्कार है, अगर ठीक कर लेवे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। वंडरफुल तरीके से मम्मा ने बाबा की बात भी मान ली, उसका अवगुण भी सुना दिया, पर इतने सुंदर तरीके से सुनाया, उसके इतने सारे गुण पहले सुना दिए जो सुनने वाले का दिल करे कि जैसे ही मम्मा कह रही हैं बस ये वाली कमी बाकी है, इतनी अच्छाइयाँ सुनने के बाद तो कोई भी उसको निकालने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ये थी गुणों की खान, गुण चुनने वाली गुण चोर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, ज्ञान वीणा वादिनी, हंस वाहिनी। नहीं तो आप विचार करिए, जो देवियों के चित्र दिखाए हैं, इतनी भुजाएं हैं और विचित्र सी सवारियां हैं, वो प्रैक्टिकली उन्होंने कभी कुछ तो किया होगा
जो इतना उनका ऊंचा यादगार बना है। नहीं तो सोच कर देखिए, कहीं शेर सवारी है, कहीं पर गाय की सवारी है और कहीं पर इस तरह की कमल और हंस जैसी विचित्र सवारियां हैं, तो इनका व्यवहारिक जीवन क्या रहा होगा। तो आज व्यवहारिक जीवन की दास्तान सुना रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिसके लिए लोगों को शायद ये लगे कि हार्ड मास के शरीर में इतनी भी कोई महान विभूति हो सकती है क्या। सामने आने वाले नौजवान पुरुष भी, अगर मातेश्वरी जी उस समय 25 वर्ष की हैं और सामने उनके कोई 40 वर्ष वाला, कोई 18 वर्ष वाला भी सामने आता है, तो आकर के उन्हें फिजिकल फीलिंग नहीं आती, वो माँ कहते हैं। और मातेश्वरी जी अगर अपने पवित्र हाथों से उनको कहीं छू देती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ की गोदी में खेल रहा हूँ। उनके स्पर्श में इतनी ताकत थी, कैसा भी पातक, चातक, घातक, पापी दृष्टि वाला भी उनके सामने आया चरणों में गिर जाता था और माँ माँ कह करके आंसू बहाने लगता था। तो ये एक वंडरफुल कहानी है परमात्मा के अवतरण के बाद ये महान विभूति का रोल मॉडल बनने की, कि कैसे उन्होंने समग्र ईश्वरीय शक्ति, रूहानियत अपने जीवन में धारण कर ली और एक ऐसी रूहानी शक्ति बन गई जो उनके आगे जो आया बदल गया। और इससे एक संदेश हमको मिलता है कि आज के इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अगर हम उस आई हुई परम शक्ति को ठीक से पहचान लें, उसकी रूहानियत अपने जीवन में उतार लें, तो पापमय दुनिया में रहते हुए भी हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। विश्व परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाने में हम भी मददगार हो सकते हैं। और फिर अभी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट सुना रही हूँ। 1937 से मातेश्वरी जी की ये यात्रा प्रारंभ हुई। सबने महसूस किया कुछ वर्षों के बाद कि धीरे धीरे वो देहातीत होती जा रही हैं। सेवाओं में नंबर आगे लेकर के वो अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुंच रही हैं। कई बार तो पूरी पूरी रात छत पर बैठी देह से डिटैच होकर के रूहानी अवस्था में एकाग्र होकर बैठी रहती थी। वो महानतम तपस्विनी थी। उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को साध लिया था। दिन भर स्थूल कार्यों में भी मददगार बनी रहती और सूक्ष्म ज्ञान वीणा भी उच्चारण करती और देह से डिटैच होने की भी प्रैक्टिस करती और एक एक को मिलकर के अपनी रूहानियत का संग भी देती। 1964 में जब उनका शरीर एक बीमारी के दौर से गुजर रहा था, जबकि डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था, उसके बावजूद भी मम्मा ने अपनी तपस्या की दिनचर्या छोड़ी नहीं। और 24 जून 1964 का वो दिन, जबकि माउंट आबू मधुबन के बगिया में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मम्मा के हाथों से सींचे गई वो अंगूरों की बेलें, अनेकों भाई बहनें पहुंचे हुए थे। मम्मा का शरीर अपने अंतिम सांसें ले रहा था। उस समय भी मातेश्वरी जी अपनी पावरफुल रूहानी दृष्टि से देह से डिटैच होती, एक एक भाई बहन को, यज्ञ वत्स को अपने हाथों से वह अंगूरों का प्रसाद टोली देती रही। उनको दृष्टि से रूहानियत के आकाश की ओर ले जाती रही और ऐसे एक एक को नज़रों से रूहानी ताकत देता वो पंछी देहातीत हो गया। देह छोड़ करके वो देह से उड़ गई। हम ये नहीं कहेंगे कि आज मातेश्वरी जी हमारे बीच नहीं है। ये वही दुर्गा है, वही काली है, वही वैष्णो है, वही सरस्वती अम्बा है, जो आज भी प्रकाश के शरीर से, दिव्य संपन्न संपूर्ण स्वरूप से न सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज भी संभाल रही हैं। हम कहते हैं वो हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, ना सिर्फ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन माँ तो सदा माँ रहती है। वो आज भी इस संस्था को अपनी शक्तियों से चला रही हैं। लाखों लाखों भाई बहनें जिन्होंने इन आँखों से उनको देखा नहीं,
आज भी कहते हैं मेडिटेशन करते मम्मा आ गई थी, हमारे सिर पर हाथ रख के गई, हमें दृष्टि दे कर के गई और मम्मा ने हमारे सारे पाप हर लिए। मम्मा ने मेरे थॉट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, मेरी बात का जवाब दिया, मुझे मदद किया, मुझे माँ की फीलिंग आई। कई ऐसे भाई बहनें आते हैं जिनको अपनी शारीरिक माँ नहीं होती है, लेकिन मम्मा की फ़ोटो को देखते ही मेडिटेशन में उनकी फीलिंग लेते ही कहते हैं हमें तो माँ मिल गई, हमें तो माँ मिल गई। बेशक मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ सजे धजे रूप में पूजी जा रही हैं, कहीं लाल साड़ी के रूप में, गहने और मुकुट के रूप में सजी हुई, लेकिन वो तो गुणों से सजी हुई थी, वो तो सादगी की मूर्ति थी और उनके उन गुणों को श्रृंगार के रूप में दिखाया गया है, शक्तियों को हथियारों के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने सब समस्याओं का समाधान किया, तो इसलिए शेर के ऊपर बैठा हुआ दिखा दिया है। सच में समस्याओं के शेर के ऊपर वो जगदम्बा बैठी थी। आज भी वो हैं हमारे बीच, प्रकाश के शरीर में, फरिश्ता स्वरूप में। जो भी दिल से प्यार से आज भी याद करता है, ओ माँ, मेरी मीठी माँ, आओ मुझसे मिल के जाओ। आज भी वो मिलन मना रही है। सिर्फ ज़रूरत है एक पवित्र रूहानी संकल्प की, तो उस दिव्य मूर्ति माँ की गोद का पवित्र अनुभव आज भी किया जा सकता है। ओम शांति।